हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सोम क्लासेस में। दोस्तों, जैसा हमने आपसे वादा किया था कि यूपी बीएड का जो एग्ज़ाम होगा 15 अप्रैल को, उससे पहले हम आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कर देंगे। आपको रीजनिंग, हिंदी और जीके के बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन प्रोवाइड कराने वाले हैं। जैसे हम आपको जीके के 1500 महत्वपूर्ण क्वेश्चन प्रोवाइड कराएंगे, हिंदी के 1000 क्वेश्चन प्रोवाइड कराएंगे और आपको रीजनिंग के 500 क्वेश्चन प्रोवाइड कराएंगे, जिनका हम आपको पीडीएफ भी देंगे। दोस्तों, इन 3000 क्वेश्चन में से इन 3000 क्वेश्चन को अगर आप बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं तो आप निश्चित मानकर चलिएगा कि आपकी गवर्नमेंट सीट कोई नहीं रोक सकता। आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, केवल वो पढ़ना है जो आपके काम की चीज़ है, जो आपको सीट गवर्नमेंट दिला सके। दोस्तों, हमने अपनी जो पहली वीडियो प्रोवाइड कराई है उसमें कुछ बच्चों ने कहा है कि जो आप पीडीएफ प्रोवाइड करा रहे हैं वो डाउनलोड नहीं हो पा रही है। दोस्तों, मैं लगातार अपडेट कर रहा हूं लिंक को, मगर फिर भी कोई परेशानी आ रही है तो मैं आपको बता दूं, आप कोई और माध्यम चुन सकते हैं पीडीएफ को डाउनलोड करने का। अगर आप चाहते हैं तो एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लीजिएगा सभी अभ्यर्थी, और उस व्हाट्सएप ग्रुप में आप मुझे भी ऐड कर लें, ताकि मैं उस ग्रुप में आपको ये पूरी पीडीएफ फाइल और बीएड से जुड़ी सारी जानकारी मुहैया करा दूँ। हमारा एकमात्र लक्ष्य है आपको गवर्नमेंट सीट दिवाना है। तो ये पहले क्वेश्चन हम रीजनिंग के स्टार्ट करते हैं, इसके बाद हम आपको हिंदी और जीके की भी क्वेश्चन प्रोवाइड कराएंगे। 3000 क्वेश्चन मैं आपको 15 तारीख तक दूंगा। अगर ये 3000 क्वेश्चन आप पढ़ लेते हैं तो निश्चित मानकर चलिएगा, आप जब एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आपको लगेगा कि क्वेश्चन इसी तरीके के पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। भेड़, मटन, हिरन क्या होगा? दोस्तों, भेड़ का जो मीट होता है उसे मटन कहा जाता है, और जो हिरन का होता है उसे वेनिजन कहा जाता है। नंबर 2 क्वेश्चन है, मोची, चमड़ा, दर्जी का क्या संबंध होगा? दोस्तों, मोची का काम होता है चमड़ा सीना, चमड़ा बनाना। उसी तरीके से दर्जी का काम होता है कपड़ा सीना, कपड़ा सीना। जहाज जैसे कप्तान से संबंधित है, वैसे ही अखबार किससे संबंधित है? दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई तरह के एग्ज़ाम में पूछा जाता रहा है। यूपी बीएड 2015 में पूछा गया था कि जहाज जैसे कप्तान से संबंधित है, वैसे ही अखबार किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संपादक। दोस्तों, आप वीडियो में ये भी कमेंट करके बताइएगा कि आप इस वीडियो में से 50 क्वेश्चन मैं आपको जीके के दे रहा हूँ, आप कितने हल कर सकते हैं। अगर आप 30 करते हैं तो गुड, अगर आप 35 करते हैं तो वेरी गुड, अगर आप 40 प्लस कर रहे हैं तो वेल डन। आपकी गवर्नमेंट सीट 100% कोई नहीं रोक पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, मछली जैसे जल से संबंधित है, वैसे ही चिड़िया किससे संबंधित है? तो दोस्तों, मछली जैसा आप जानते हो जल में तैरती है, तो चिड़िया कहाँ चलती है? चिड़िया हवा से संबंधित होगी, आकाश से संबंधित होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे किसी गाय के लिए बछड़ा है, वैसे ही किसी बकरी के लिए क्या होगा? तो दोस्तों, जैसे गाय के बछड़ा होता है, वैसे ही बकरी के बच्चे को मेमना कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोशाक दर्जी, पोशाक दर्जी बढ़ई क्या होगा? पोशाक दर्जी बनाता है, बढ़ई क्या बनाता है? फर्नीचर। एक चीज़ का ध्यान दे दोस्तों, बहुत सावधानी से, कि इस तरह के लगभग 3 क्वेश्चन आपको यूपी बीएड में सीधे रखे हुए मिलेंगे। तो आप इस तरह से बिल्कुल अपनी तैयारी को सुचारू रखें। इन 50 क्वेश्चनों में मैंने आपको हर तरह के क्वेश्चन प्रोवाइड कराने की कोशिश की है जो यूपी बीएड में पूछे जाते हैं। कुछ को बच्चे बोल रहे थे कि मैथ के क्वेश्चन भी आते हैं क्या? तो दोस्तों, मैथ के 2 से 3 क्वेश्चन मात्र पूछे जाते हैं यूपी बीएड में, ज़्यादा क्वेश्चन मैथ के नहीं आते। उसमें मैथ के क्वेश्चन में आपका एज प्रॉब्लम होती है, जनरली टाइम वर्क का क्वेश्चन हो जाता है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक सेप, पुस्तक सेप तो कपड़े किससे संबंधित होते हैं? तो पुस्तक को सेप में रखा जाता है, कपड़े को कबर्ड में रखा जाता है। धन दुरुपयोग क्वेश्चन है, धन दुरुपयोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धन दुरुपयोग, लेखन क्या होगा? दोस्तों, लेखन का जो दुरुपयोग होगा वो साहित्यिक चोरी होगा, जिसे आप कॉपीराइट भी बोलते हैं। तो धन दुरुपयोग, लेखन, साहित्यिक चोरी, यानी जो आपने लिखा उसको कोई और कॉपी कर ले।
समाचार पत्र पाठक, रोटी उपभोक्ता। समाचार पत्र को पाठक पढ़ते हैं, रोटी को उपभोक्ता खाता है, भूखा खाता है जिसे भूख लगी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आशावादी, प्रसन्न, निराशावादी, उदास। देखिए दोस्तों, आपके नेचुरल जीवन से, आपके जीवन से भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये। अगर आप आशावादी हैं तो आप प्रसन्न होंगे। अगर आप में ये आशा है कि हाँ मुझे अब की बार गवर्नमेंट सीट लेनी है तो आप प्रसन्न होंगे, खुश होंगे और अपनी मेहनत को सुचारू रूप से तैयार रखेंगे। और जो निराशावादी होंगे, उन्हें लगता है कि बीएड काफ़ी टफ होगा, वे गवर्नमेंट सीट नहीं निकाल पाएंगे, तो वो मन की हार है, मन के जीते जीत वाली आपने बात सुनी होगी, तो वो उदासी रहते हैं। आशावादी प्रसन्न, निराशावादी उदास। तो इसे अपने जीवन में भी आप उतार लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द को चुनिए। निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द को चुनिएगा। इसमें जो आंसर दिया गया है वो कीबोर्ड है। इसके ऑप्शन क्या हो सकते थे, तो आप ऑप्शन सुन लें। माउस हो सकता था, प्रिंटर हो सकता था, कीबोर्ड हो सकता था। दोस्तों माउस नहीं होता, माउस इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड भी इनपुट डिवाइस है, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है। तो आप इस तरीके से क्वेश्चन का इनको ऑप्शन छांटते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, सी माता है ए और बी की। सी माता है ए और बी की। यदि डी पति है बी का तो सी कौन है डी की। दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन को आप करते टाइम ध्यान दें कि आप दे मेथड यूज करें। जैसे सी माता है ए और बी की, सी माता है ए और बी की। ए और बी की माता कौन है, सी है। यदि डी पति है बी का, डी पति है, और इसको ऐसे लेते हैं डी पति है बी का, ये महिला हो जाएगी और महिला को आप सर्कल से बंद करेंगे और पुरुष को आप वर्ग से बंद करेंगे। ये है डी पति है बी का, तो सी कौन है, सी कौन है डी की। सी कौन है डी की, तो सी कौन हो जाएगी डी की, सी कौन हो जाएगी डी की, सास हो जाएगी। सी कौन हो जाएगी, सास हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक्स और वाई भाई भाई हैं। एक्स और वाई भाई भाई हैं। आर वाई का पिता है, आर वाई का पिता है, आर वाई का पिता है। एस टी का भाई है, एस टी का भाई है, एस टी का भाई है। एस टी का भाई है जो एक्स का मामा है। तो इस प्रकार क्या संबंध हो जाएगा, टी का आर से क्या संबंध है, तो टी का आर से संबंध हो जाएगा दोस्तों पत्नी। क्या हो जाएगा, पत्नी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों आपको मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ इस वीडियो में। आप इसी तरीके के क्वेश्चन तैयार करके जाएं। मैं आपको 100% कह सकता हूँ कि आपको इसी तरीके के क्वेश्चन एग्ज़ाम में मिलने वाले हैं। एक ही माँ की बहन के पुत्र की बहन, एक ही माँ की बहन के पुत्र की बहन एक ही कौन होगी। जनरली वन लाइन क्वेश्चन है और इसका सही आंसर हो जाएगा मौसेरी बहन। मौसेरी बहन। किसी वृद्ध व्यक्ति का पुत्र मेरे पुत्र का चाचा है। किसी वृद्ध व्यक्ति का पुत्र मेरे पुत्र का चाचा है। तो बताइएगा मेरी माँ की इकलौती पुत्री, मेरे माँ की इकलौती पुत्री के इकलौते पुत्र का संबंध उस वृद्ध से क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नाती। सही आंसर हो जाएगा इसका नात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, विषाणु चेचक। तो जीवाणु किससे संबंध होंगे, विषाणु चेचक जीवाणु किससे संबंध होंगे, मलेरिया। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मलेरिया। विषाणु से चेचक होता है, जीवाणु से मलेरिया होता है। या आप कह सकते हैं, आपको ऑप्शन दिया जाएगा मलेरिया किससे होता है, जीवाणु से। घर, रसोई, पौधा, जड़। घर, रसोई, पौधा, जड़। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। यदि विगत परसों के एक दिन पूर्व का दिन रवि शनिवार हो तो 3 दिन आने वाले दिन हो तो आज कौन सा दिन होगा। कौन सा दिन होगा। यदि विगत परसों से एक दिन पहले का दिन शनिवार से 3 दिन आगे वाला दिन हो तो आज कौन सा दिन होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शुक्रवार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
यदि 1 जनवरी को शुक्रवार हो तो अधिवर्ष की माह की पहली तारीख को कौन सा दिन होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा मंगलवार। यदि 15 सितंबर 2000 को शुक्रवार है तो 15 सितंबर 2001 को कौन सा दिन होगा? दोस्तों इसका सही आंसर है शनिवार। दोस्तों ये क्वेश्चंस मैं आपको जल्दी इसीलिए बता रहा हूँ ताकि वीडियो को ज़्यादा बड़ा ना किया जा सके, मगर आप इन क्वेश्चन को अच्छी तरीके से तैयार करके जाइएगा। इस तरह के क्वेश्चन को कैसे हल किया जाता है उसे तैयार करके जाइएगा, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में सेम टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और दो क्वेश्चन आपको इसी तरीके से आएंगे। कैलेंडर डेट से 2 क्वेश्चन निश्चित आपको बीएड में देखने को मिलेंगे। यदि 15 सितंबर 2000 को शुक्रवार है तो 15 सितंबर 2001 को कौन सा दिन होगा? सही आंसर हो जाएगा शनिवार। यदि परसों शुक्रवार था तो आगामी परसों के बाद तीसरा दिन क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा शुक्रवार। दोस्तों आंसर आपको इसलिए दिए जा रहे हैं ताकि आप जब हल करने बैठे तो अपनी मिलान कर सकें। विश्व पर्यावरण दिवस दोस्तों ये हम आपको सोल्व करने के लिए दे रहे हैं। हम आपको इसका पीडीएफ प्रोवाइड कराएंगे, उसका सॉल्यूशन आपको खुद करना है और मैच करना है कि आपके आंसर सही मैच खा रहे हैं या नहीं खा रहे हैं। विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? सही आंसर है 5 जून। यदि एसर से हर एक अक्षर का एक बार प्रयोग करके अंग्रेजी के कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं? एसर से बनाए जा सकते हैं केयर और आपका बनाया जा सकता है केयर, रेस, कुल मिलाकर 3 शब्द बनाए जा सकते हैं। एक खास कोड में रेल को 5796 लिखा जाता है, टेप को 3748 लिखा जाता है, तो उस कोड में पेयर को क्या लिखेंगे? दोस्तों आप देख रहे हैं क्या लिखा जा रहा है। आई को लिखा जा रहा है 9, आई को 9 लिखा जा रहा है। पी को लिखा जा रहा है इसमें 4, पी को 4 लिखा जा रहा है। ए को लिखा जा रहा है 7, आई को लिखा जा रहा है 9 और आर को लिखा जाएगा 5। तो आपका हो जाएगा 4 7 9 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है कितने सार्थक अंग्रेजी के शब्द इप्री के प्रत्येक अक्षर को केवल एक बार इस्तेमाल करने से बनाए जा सकते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा 1। प्रत्येक शब्द में प्रत्येक अक्षर का केवल एक बार प्रयोग करते हुए यूटीबी से कितने सार्थक अंक बनाए जा सकते हैं? यूटीबी से कितने सार्थक अंक बनाए जा सकते हैं? सही आंसर हो जाता है 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक तो क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों आपका इसका सही बट, और एक हो जाएगा ट्यूब, एक हो जाएगा टब। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसा युग्म बताइएगा जो दिए गए युग्म के सदृश संबंध को दर्शाता हो। दर्शन, भाषा, छत्ता। जो ऐसे युग्म को छांटना था, छत्ता, मधुमक्खी, ऊंचा नीड़, गरुड़। यदि किसी माह की 10वीं तिथि रविवार के दिन पहले पड़ती हो तो दूसरी तिथि किस दिन पड़ेगी? सही आंसर हो जाएगा बुधवार। दोस्तों इसका पीडीएफ भी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, आप पीडीएफ भी इसका ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 दिन पहले मोहिनी सिनेमा देखने गई, वह केवल बृहस्पतिवार को ही सिनेमा देखने जाती है। आज सप्ताह का कौन सा दिन है? तो यह सिनेमा बृहस्पतिवार को देखने गई थी 9 दिन पहले, तो आज जो होगा शनिवार। यदि आने वाले कल के 2 दिन बाद शुक्रवार है तो बीते हुए कल के 2 दिन पहले सप्ताह का कौन सा दिन होगा? सही आंसर है शनिवार। दोस्तों आप कैलेंडर के क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से पढ़कर जाइएगा, क्योंकि कैलेंडर से 2 क्वेश्चन निश्चित एग्जाम में पूछे जाते हैं, हो सकता है। और मैं आपको थोड़ा जो है रीजनिंग को लेवल से लेकर चलता हूँ ताकि जब आप रीजनिंग बीएड की दें तो आपको कोई परेशानी ना हो। तो इस तरह से दोस्तों हमने इन क्वेश्चन का पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कराया है,
और दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। बाकी क्वेश्चन जो आपको PDF में मिलेंगे उनके आंसर मिलेंगे, आप उनके आंसर खुद सोल्व करेंगे। अगर आप किसी क्वेश्चन में परेशानी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम उसका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कराएंगे। दोस्तों आप व्हाट्सएप ग्रुप तैयार कर लें ताकि हमें भी उसमें ऐड कर लें और हम आपको उसका PDF और कोई क्वेश्चन आपको परेशानी कर रहा है तो हमें भेजें, हम उसका सोल्यूशन आपको भेजेंगे ताकि आपको हर क्वेश्चन समझ में आ जाए, क्योंकि हमारा प्रथम लक्ष्य है आपको गवर्नमेंट सीट उपलब्ध कराना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।